खून का बदला खून और आंख के बदले आंख। ये मिडिल ईस्ट में धधक रही उस भयानक आग का नया नारा है जिसने पूरी दुनिया को खौफ के साए में ला खड़ा किया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो सीधी धमकी है कि अगर एक भी गोली चली तो हम ईरान के पुल और पावर प्लांट उड़ा देंगे, और दूसरी तरफ है ईरान का वो सख्त लहजा जो ऐलान कर रहा है कि जब तक हमारे मुल्क पर हमले होंगे हमारा इंतकाम भी जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। कुछ ही हफ्तों का वो छोटा सा युद्ध विराम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मिडिल ईस्ट का ये भयानक युद्ध अब सिर्फ इजराइल या गाजा तक सीमित नहीं रहा। ये युद्ध अब समंदर की लहरों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक कई नए मोर्चे पर फैल चुका है। इस नई तबाही की शुरुआत हुई है अमेरिका के उन ताबड़तोड़ हमलों से जो ईरान के सैन्य ठिकानों पर लगातार हो रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की रिपोर्ट बताती है कि उसने लगातार 12वीं रात ईरान पर हमले किए हैं। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान की उस ताकत को कुचलना चाहता है जिससे कमर्शियल जहाजों और समंदर से गुजरने वाले आम नागरिकों को खतरा है। लेकिन आग में घी डालने का काम किया है डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने। बुधवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सरेआम ये धमकी दे डाली कि अगर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान ने किसी भी जहाज पर गोली चलाई, फिर चाहे वो मिसाइल हो, रॉकेट हो या ड्रोन, तो अमेरिका हर एक हमले के बदले में ईरान के एक पुल या एक पावर प्लांट पर बमबारी करेगा और उसे पूरी तरह तबाह कर देगा। अमेरिका की इस खुली चुनौती के बाद ईरान भी खामोश नहीं बैठा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप की धमकी का उसी अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारी रक्षा नीति यानी डिफेंस डॉक्ट्रिन बिल्कुल साफ, आंख के बदले आंख। ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमीनिया ने भी स्टेट टीवी पर आकर दुनिया को आगाह कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और तटीय इलाकों पर हमले करता रहेगा तब तक हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवाबी हमले भी लगातार जारी रहेंगे। आपको बता दूं कि ईरान की स्टेट मीडिया के मुताबिक इराक की सीमा से लगे शलम चेह इलाके में हुए एक अमेरिकी हमले में 2 लोगों की जान चली गई। यही नहीं, ईरान के बुशहर में भी 2 अमेरिकी मिसाइलें दागी गई। ये वही बुशहर है जहां ईरान का इकलौता सिविलियन परमाणु संयंत्र यानी न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है। वॉशिंगटन अक्सर इस जगह को अपने रडार पर रखता है। इस जंग की लपटें अब जॉर्डन और कुवैत तक भी पहुंच चुकी हैं। दोनों ही देशों ने दावा किया है कि उन्होंने हवा में ही कई हमलों को नाकाम कर दिया। उधर ईरान की सेना और उसकी ताकतवर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स खुलेआम कह रही है कि वो जॉर्डन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को अपना निशाना बना रही है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में जो सबसे खतरनाक मोड़ है वो है ईरान के सहयोगी हूती विद्रोहियों का इस युद्ध में कूदना। हूतियों ने सऊदी अरब के बंदरगाहों की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है और रेड सी यानी लाल सागर में 2 सऊदी तेल टैंकरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले भी किए हैं। इन जहाजों के नाम एंसेलिया और लैला हैं। ब्रिटेन की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी UKMTO ने कंफर्म किया है कि अल शुकैक से लगभग 70 नॉटिकल मील दक्षिण पश्चिम में एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल से एक टैंकर पर हमला हुआ जिससे जहाज पर आग लग गई। सऊदी अरब ने एंसेलिया पर हमले की पुष्टि कर दी है। मनीला में चल रहे एक समिट के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हूतियों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हूती अब तक समझदारी दिखाते हुए इस लड़ाई से दूर थे, लेकिन अब ईरान ने उन्हें बेवकूफ बनाकर इस जंग में फंसा दिया है। उधर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने 3 तेल टैंकरों को रोक लिया। उनका साफ कहना है कि होर्मुज पर उनका कंट्रोल है और जो भी जहाज अमेरिका के बहकावे में आकर बिना उनकी इजाजत के गुजरेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस पूरी तबाही का सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम फिर से आसमान छूने लगे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल 4% उछलकर $97.80 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। ओमान इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हालात बेकाबू हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या ट्रंप की ये धमकियां और ईरान का आंख के बदले आंख वाला रवैया दुनिया को एक और वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।